जानता है तो क्या बुराई। भैया राम राम, आप देख रहे बुंदेली चुगली। हमें राजेंद्र त्रिवेदी हमारे सहयोगी हैं राहुल मेरा की लाइव प्रस्तुति है हनुमान टोरिया परिसर से, जहां हर 26 तारीख का महीना की नेत्र शिविर को आयोजन करो जाता। हम आपका जो देखो आ रहे हैं कि एक साल में जो 12 महीने चलने वाला कार्यक्रम है, 12 महीना 26 तारीख का महीना की हर 26 तारीख का जो आयोजन होते रजिस्ट्रेशन होते, वही के बाद अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उखा ले जाके ऑपरेशन भी करवाओ थे। ओ कहा भैया कितने जने अभी तक आ चुके, कितने जने आए? कम से कम 250-300 की संख्या में लोग आए हैं। और इस समय आंखों का बहुत तेजी से फ्लू चल रहा है, तो उसके उपचार हेतु भी लोग आए हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो सहयोगी हैं गिरजा भाई साहब के, और हम लोग हर 26 तारीख को यहाँ पे आते हैं हनुमान टोरिया में, सिर्फ गिरजा भाई साहब का साथ देने के लिए। तो गिरजा भाई सबको साथ दे। गिरजा भाई एक ऐसा आदमी भैया वास्तव में कि बेचारे को कोई सुना नहीं, गिरजा सब जगह में, हर जगह हर कार्यक्रम में, जो हकीकत की बात है। बिल्कुल सही बात है। हम इस कैंप में वाकई नहीं आते थे, और हम इस कैंप पता तो था कि कैंप लगता है, लेकिन आते नहीं थे। लेकिन जब से कोनो नेता खिलाने खतरे की घंटी बजा हो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक समाज सेवा, कोई यहाँ पे नेता नगरी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, भाजपा नहीं, सिर्फ एक समाज सेवा के नाते हम आते हैं। जितना गिरजा भैया की समाज सेवा तो सबको जाने पता है, सबका पता है। और कहूँ ना कहूँ वो मुद्दा दूसरो है, वो कोनो विस्तार से हम फिर में चर्चा कर भी, जब बात तो निश्चित है चर्चा लायक मुद्दा है। वो समाज सेवा के संगे संगे राजनीति की सेवा भी गिरजा दिल से करती, वो कोनो दो राय नहीं है, निस्वार्थ करे, कोई स्वार्थ भी नहीं है। लेकिन कहूँ ना कहूँ वो चर्चा बाद में हुई है। भैया आज का है गिरजा भैया नेत्र शिविर आप हर महीना 26 तारीख का आयोजित करते थे, इको मकसद, इको उद्देश्य, इको संदेश? उद्देश्य तो हम लोगों ने बनाया था कि जिले से मोतियाबिंद को ख़त्म करना। अब चूंकि ये बीमारी उम्र होते ही बढ़ती है, इसलिए हम लोगों ने तो अब ये सोच लिया अनवरत ही शिविर लगाएंगे, और जब तक मोतियाबिंद के मरीज आएंगे तब तक शिविर लगे उनकी सेवा के लिए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी भी देना चाहते हैं, ये एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। 13वें वर्ष का ये 7वां शिविर है, और नगर की प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाज सेवियों के सहयोग से ये शिविर आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर जितने लोग भी सहयोग करते हैं, वो न सिर्फ पैसे का सहयोग नहीं करते, वो यहाँ पर आके खुद सेवा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खिचड़ी का वितरण हो रहा है, तो उनका एक भाव है, वो खुद जाके वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद जो है खुद अपने हाथों से, जो दूर दराज से आए मरीजों को प्रसाद देते हैं और अपने हाथों से खिलवाते हैं। हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर लगभग 350 मरीजों के परीक्षण हुए हैं। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से डॉक्टरों की टीम आई थी, जिन्होंने 2 डॉक्टरों ने यहाँ पे परीक्षण किया है मरीजों को। 2 डॉक्टरों ने आँखों का जो काउंसलिंग होती है वो किया है। 2 लोगों ने चश्मे दिए हैं। 2 लोग यहाँ पे भर्ती के लिए थे। कितने मरीज जी जाने की तैयारी, कितने मरीज? लगभग 60 मरीज यहाँ से अभी जाने के लिए तैयार हैं, और अभी शायद 1 घंटे तक और शिविर ये लगेगा, तो और भी मरीज बढ़ सकते हैं। तो ये शिविर सेवा का, नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करता है ये शिविर। और हम धन्यवाद करते हैं अखिलेश ससाटी जी, जिन्होंने, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का जन्मदिन होटलों में, पार्कों में, कई जगह फार्म हाउस पे मनाते हैं, लेकिन उनके भाव देखिए आप, उनने अपने बेटे का जन्मदिन यहाँ सेवा के साथ मनाया, मतलब लोगों की आंखों का इलाज करा के मनाया अपने बेटे का जन्मदिन। मैं कहूँ ना कहूँ नेत्र शिविर की गिरजा की प्रेरणा भी काम कर, बिल्कुल प्रेरणा काम करती है, क्योंकि क्या है, जब सेवा होती है, जहाँ सेवा शब्द जुड़ जाता है वहाँ लोग जुड़ जाते हैं। क्योंकि आप वाहन करो तो हर बार समाज से आपको ये अब वाहन होता हर बार के लाने के, भैया बाहर न जाके, पार्क में न जाके, होटलन में न जाके, इस नेक पुनीत काम में लगो, और लोग आपकी बात को अनुसरण भी कर रहे हैं, कोनो दो राय नहीं है, बहुत से लोग जुड़े भी हैं। बिल्कुल। तो कोई भी चीज की शुरुआत किसी न किसी के तो द्वारा होती है। तो यहाँ हनुमान टोरिया पे राजा रामचंद्र जी और हनुमान जी विराजे हैं, उनकी सबको प्रेरणा होती है, और सभी उस चीज से जुड़ते हैं। तो उसका ये परिणाम है कि आज जो बच्चों की जन्मदिन दिवस पर लोग मना रहे हैं, अपनी एनिवर्सरी पे यहाँ पर शिविर लगवाते हैं, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में लगवाते हैं। तो ये अच्छा काम है, सेवा का काम है। एक बार हम पुनः अनवरत जारी
बिल्कुल जारी रहेगा और बराबर ये सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के संयोजन में, हनुमान टेरिटोरियल सेवा समिति के मार्गदर्शन में और नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी और व्यवसायियों के सहयोग से ये आयोजित किया जाता है शिविर। जो है भैया इनमें सभी जनन को सहयोग है। देखो भैया सेवा प्रदम्बन जो है, देखो ईखा जरूर गौर से देखो, पहचानो ईखा भैया। जो भी कहूँ ना कहूँ भैया अगर ऐसे काम हो तो चेहरा पहले देखा और सेवा में जात प्रदम्बन। अब देखो ये है भैया जो व्यवस्था बढ़िया करी जात है, तो व्यवस्थित काम है, सब ऐसा नहीं है कि तारा बटारी हो। देखो मिनरल वाटर रखो जात है, सेवा के लड़े सब सेवादार थे लगे थे और जितने, हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल जा रहे हैं, वो तो पहुँच रहे हैं हम एक जो देखो भैया देखो जा सकत कि अब शिविर समाप्ति की ओर है, समापन होने वाले है, लेकिन फिर भी अब भी बहुत भीड़ है और अगर भीड़ बढ़ रही है तो अब भी बढ़ा हो जाए। अब भैया हम परिचय जर का करवाएं आप लोगों से, गिरजा भैया ने सब कुछ बता दो है, तो हम उनसे जो जरूर पूछबो चाहबी कि आज के इस युग में बहुत कम ऐसे लोग बचे। आजकल ज़्यादातर होटल ढाबा या कहूँ पिकनिक स्पॉट ज़्यादातर ऐसी जगह पे आयोजन करे थे, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो पार्टी हो, शादी की पार्टी कछु भी हो। लेकिन कछु ऐसे भी हैं संस्कारी जिन्हें बोले थे कि बहू हो बिटिया लड़का, कि जिन्हें ये संस्कार मिले थे कि हमें क्या करने हैं, कैसे करने, वो का संदेश देने। आज का उद्देश्य इनको का संदेश है आपकी तरफ? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं आरती असाटी और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, सार्थक का। भैया कैलाश भैया जी भैया का मेरा बेटा जो है वो पोस्टेड है अभी नोएडा, गुड़गांव में है, वो जॉब पर है, वो सिम्स जॉब्स कंपनी में है। और मैं यहाँ पर कम से कम 5-7 सालों से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ यहाँ हनुमान टोरिया में। और मेरा मानना ये है कि एक जो उनका जो बर्थडे है उस पर ये आई कैम्प जो लगता है, उससे कितने सारे गरीबों को जो है इलाज होता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम मेरे हिसाब से कुछ और नहीं है। और मैं चाहूँगी कि जो ये काम है जो गिरजा भैया करा रहे हैं, वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय काम है। तो आपको परिवार तो वैसे ही समाज सेवा में अग्रिम भूमिका। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं खुद भी जो है मैं 10-12 सालों से अपनी खुद की कोचिंग देती हूँ और 11-12 के बच्चों को मैं 12 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। तो ये मतलब जो है कि काम करने से एक बहुत अच्छा एक शांति तो मिलती ही। ससुराल आपकी ये है, मायका कौन सा? मेरी मम्मी का जो घर है वो जबलपुर में है। भैया जबलपुर के संस्कार भी हम देखो जो जिक्र करत बनत है जो कि संस्कार धानी कहा, जबलपुर को तो वैसे संस्कार धानी कहते ही है वो, है ना। बस बिल्कुल यही बात है। और मेरी जो एजुकेशन है वो पूरी मेरी ग्वालियर की हुई है, कमला राजा गर्ल्स कॉलेज की हुई है। और मेरा तो यही मानना है कि इसी तरह से जो है ये जो प्रोग्राम है गिरजा भैया का, उसमें हम लोग भी हेल्प करें और अनवरत रूप से उनका जो प्रोग्राम है वो चलता रहे, है ना। जो है भैया देखो कि एक बहू एक बिटिया भूमिका दो निभाने पड़ती हो, बखूबी निभा रहे कि जो समाज सेवा को दायित्व जो संस्कार मिले थे परिवार से, तो भैया वो परिवार का भी देखो मताई बाप कि कैसे बढ़िया संस्कार दे। वो बड़े संस्कार आज असाटी परिवार में, और जो आज से नहीं है लगभग जो परिवार हम जब से जाना थे समाज सेवा में असाटी परिवार। मैं तो ये भी चाहूंगी कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपना योगदान दें यहाँ, बिल्कुल, है ना, जिससे कि ये प्रोग्राम जो है वो हमेशा अनवरत जारी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में है, यदि हम कैपेबल हैं तो क्यों नहीं कर सकते हम। यदि किसी को मतलब इसी हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ा संदेश है जो कि अगर हम सक्षम हैं कुछ करने के लायक, ईश्वर ने हमें दिया है तो हमें मानवता चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए उसमें। और नहीं, एक आत्मिक शांति भी उसमें मिलती है जो है भैया। हमारे छतरपुर में भी भैया और वो सौभाग्य ऐसे होते हैं, संस्कार ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाए जाते हैं। सनातन यही है और यही सनातन की विशेषता है कि कैसे धर्म आगे लेके जाओ जाते कि देखो जाते कहते थे आयोजन पूरा होते हैं, खिचड़ी को वितरण करो जाते हैं, मरीज दूर दूर से आते। अब जा बुंदेली चुगली की भैया हम जब लाइव प्रस्तुति पे समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक के लाने राम राम।